मार्केट के अंदर आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो वो चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 440 रुपए। अब 440 रुपए कितना होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूं। ये लगभग 84% का प्रीमियम है। इसका मतलब आपको आम भाषा में मैं समझाता हूं। अगर आप इस आईपीओ के एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं और एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 84% का लिस्टिंग गेन मिल जाता है, तो एज अ रिटेल कैटेगरी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी 14,670 रुपए के आसपास। और लगभग अगर आपको इस पे 84% का प्रॉफिट हो जाता है तो आपका प्रॉफिट के बाद आपको 12,300 रुपए के आसपास का मुनाफा होने की संभावना है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी इस आईपीओ के लिए अप्लाई करता है और उसको अलॉटमेंट मिल जाता है और एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर लिस्टिंग मिल जाती है तो आप समझिए 14,670 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 12,300 तक का मुनाफा हो सकता है। बट अगर अलॉटमेंट मिली तो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। बट अब समझते हैं कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर के अंदर है, आपको डिटेल समझनी जरूरी है। उसके बाद ही आपको इस आईपीओ को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये ऑपरेट करती है हैदराबाद तेलंगाना से। वहां पर इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और ये बनाती क्या है, सबसे बड़ी चीज ये बनाती है, आपने देखी होंगी जो बड़ी बड़ी टरबाइन्स होती हैं उनके जो ब्लेड्स होते हैं, ये जो कंपनी है बेसिकली वो ब्लेड्स बनाती है जिससे पावर जनरेशन होता है। तो ये एनर्जी सेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट सप्लाई करती है। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की कैटेगरी के अंदर ये कंपनी आती है, कई सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। आप देखिए कमाल की बात, 1983 में कंपनी शुरू हुई थी और 2023 के अंदर जो उन्होंने कस्टमर्स को सप्लाई करी है, जो माल सप्लाई किया, उस डेटा के हिसाब से इन्होंने 70% ग्लोबल गैस टरबाइन मार्केट को कवर किया है जो इन्होंने इक्विपमेंट सप्लाई करे हैं। और ये हैदराबाद तेलंगाना से ऑपरेट करते हैं जहां पर इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं, बट आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली एनर्जी सेक्टर के अंदर पार्ट्स बनाने का काम करते हैं और खासकर ये ब्लेड्स बनाने का काम करते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। बट अब बिफोर आई गो टू द फाइनेंशियल्स, 2-3 चीजें आपको समझनी है। यहां पर पी रेशियो मैंने 2 लिखे हुए हैं, क्या है मैं आपको समझाता हूं। फाइनेंशियल्स देखिए पहले आप, कंपनी का रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट 2021, 22 और 23 को देखिएगा। रेवेन्यू यहाँ पे 123 करोड़ था 2021 के अंदर, 22 के अंदर 194 करोड़ हो गया और 2023 में 252 करोड़ हो गया। यहां तक आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है। एसेट्स देखिए 256 करोड़ से सीधा 404 करोड़ और यहाँ पर 589 करोड़, आपको ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पर एक लोगों को सवाल आएगा, जब हम प्रॉफिट को देख रहे हैं तो 2021 में कंपनी का 12 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 29 करोड़ का प्रॉफिट था। ऐसा क्या हुआ 2023 के अंदर कि कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट 8 करोड़ का रह गया। यहां पर लोगों का एक क्वेश्चन मार्क उठता है और इस क्वेश्चन मार्क से जो कंपनी की, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, जिस वैल्यूएशन पे पैसा मांग रहे हैं, अगर आप पी रेशियो निकालेंगे, जो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से पी आ रहा है वो 292.74 का आ रहा है। अब लोग कहेंगे यार इतना महंगा, कोई मजाक चल रहा है, मतलब आप लगभग 300 के पीई पे आके पैसा मांगने लग जाओगे। आईपीओ में कोई भी आईपीओ लेकर आ जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अलग चीज है। बट अब आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि थोड़ी सी डेप्थ में जाना जरूरी है। तो ये 8 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट कंपनी का कम आया, देखो आपको समझना है कि कंपनी का रेवेन्यू आ रहा था, कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी अच्छा ऑपरेट कर रही है। बट कंपनी ने ना अपनी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है। अब अकाउंट्स के अंदर कंपनी के हाथ में होता है कि वो प्रॉफिट को ज्यादा भी बढ़ा के दिखा सकते हैं, कम भी दिखा सकते हैं। तो एज सच कंपनी के साथ कुछ ड्रास्टिक, कुछ गलत नहीं हुआ, कंपनी की सेल्स डाउन नहीं हुई है कि जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया हो। बट कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिट कम है। बट अगर आप इस साल का देखोगे तो सितंबर के अंदर लगभग इनका 26-27 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो जो ये प्रॉफिट 2022 के अंदर था, अब जो 2024 का प्रॉफिट आएगा वो उससे ज्यादा आने की उम्मीद है। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गई बात, तो ये भी समझ आ गया होगा, अगर मैं 2 सितंबर तक का डेटा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर हम पी देखेंगे तो वो 57.58 का पी आ रहा है, जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेट पर पढ़ोगे तो आपको 292 का पी दिखेगा और आप डर जाओगे। बट आपको कुछ चीजें समझनी है। तो देखो, मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कहेंगे 300 का पी है तो अवॉइड कर सकते हैं। बट
इस आईपीओ के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस पूरी करिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। मार्केट में कई सारे आईपीओज हैं, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ओनली देन डिसाइड कि आपको अप्लाई करना भी या नहीं करना। अब डेट टू इक्विटी इस कंपनी का जो आ रहा है वो 1.47 का आ रहा है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट आपको समझ आ रहा है कि भाई डेट टू इक्विटी यहाँ पर दिख रहा है 1.47, 1 के नीचे रहता है तभी हम अच्छा कहते हैं। अब इसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल समझ आ गए तो आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर। सबसे पहले डेट्स ही देख लेते हैं। 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये आईपीओ आपके लिए खुला हुआ है। जो प्राइस बैंड है वो है 499 से लेके 524 का। आप पहले दिन अप्लाई मत कीजिए, कोई जल्दी मत करिए, आप आखिरी दिन पे अप्लाई कीजिए। आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कीजिए, सब्सक्रिप्शन कैसे चल रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है। अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अच्छा आ रहा है तो यहां पर आपको लिस्टिंग के चांसेस अच्छे मिलेंगे, लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिल सकता है, आप देख लीजिएगा उस चीज को। यहां पर लॉट साइज है 28 का, जिसके हिसाब से हमने पहले यहां पे लिख दिया कि 14,672 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को पहुंचा देता है 1,90,000 से ऊपर की। आप रिटेल के अंदर मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप वो भी कर सकते हो, अगर आपको 2 लाख से ऊपर अप्लाई करना है। अब इशू साइज है 740 करोड़ का। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। फ्रेश इशू जो कंपनी के पास जाएगा वो है 240 करोड़, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पैसा मिलने वाला है इस आईपीओ से वो मिलने वाला है 500 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल। तो ये आपको देखना जरूरी है, यहाँ पे OFS थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अलॉटमेंट की डेट है 26 तारीख। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 27 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो रिफंड 27 तारीख को आ जाएगा, और लिस्टिंग होगी 28 दिसंबर को। आराम से क्रिसमस के बाद आपको लिस्टिंग मिलेगी इसकी। फिर आप देख लीजिएगा, एज पर द ग्रे मार्केट आपको दिख रहा है कि लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना अच्छी है, बट मैंने आपको फिर भी बोला कि आप आखिरी दिन अप्लाई कीजिए, आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करके अप्लाई कीजिए। अब अच्छे आईपीओस के अंदर आप किस तरीके से अपनी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हो, ये हमारे बार आपको बताते भी हैं कि आप सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई मत कीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ रही है तो 1 लॉट से ऊपर अप्लाई करने का फायदा भी नहीं होता। आप घर में मल्टीपल लोगों के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, और तब आपको शायद फायदा मिल सकता है। सो अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका अकाउंट भी फ्री में खुलेगा, और आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। सो यू कैन चेक, यू कैन रीड मोर अबाउट इट। फाइनली इस टाइम पर कई सारी कंपनीज रेफर एंड अर्न ऑप्शन भी दे रही है डीमेट अकाउंट पर, कि अगर आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप एक रेफरल पे लगभग 700 रुपए के आसपास इस कंपनीज दे रही है। तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो कि आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है फॉर डीमेट अकाउंट। फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने आईपीओ की आपकी एनालिसिस आपको दे दी, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता लग गई, हमने फाइनेंशियल्स भी कवर कर दिए। सो आई होप इस सारी चीज़ों को समझने के बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्यों करने वाले हैं, और नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले। एंड एक सवाल और है, क्या अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो क्या सिर्फ आप लिस्टिंग गेन के बाद बेच देंगे, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे, और नहीं चाहेंगे तो क्यों नहीं चाहेंगे? तो एक बार हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।